दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सर्च एंड रेस्क्यू से जुड़ी एक सच्ची घटना लेकर आया हूं, जो कि सुनने में बहुत ही अजीब है। तो वीडियो को तो आप एंड तक ज़रूर देखेंगे, ये मुझे विश्वास है। और वीडियो को लाइक भी करेंगे, साथ में शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मेरा नाम माइकल है। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ साल 2006 में घटी थी। मैं कनाडा का रहने वाला हूँ। वहाँ के जो फॉरेस्ट है, उस वक्त मैं वहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर था, और उसी वक्त मेरे साथ ये घटना भी घटी थी। तो दरअसल हुआ ये था कि जब मैं कनाडा में वहाँ नौकरी किया करता था, तब मेरे एक सर थे जिनका नाम डॉक था। उन्होंने मुझे एक ऑर्डर दिया वॉकी टॉकी पे। उन्होंने मुझे ये कहा कि इस वक्त तुम जहाँ मौजूद हो, वहाँ से राइट की तरफ 3 किलोमीटर पर एक पेड़ है, जो कि बहुत ही बड़ा पेड़ है, और वहाँ पर एक लड़की फंस गई है, तुम्हें उसे जाके बचाना है। ये मुझे ऑर्डर मिल चुका था, और अब मुझे उस लड़की को जाके बचाना था। यहाँ तक की बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब मेरे पास ना तो कोई गाड़ी थी और ना ही कोई दूसरा साधन था जिसमें बैठ के मैं 3 किलोमीटर जाऊं और उस लड़की को बचा लूं। इसलिए मैं पैदल ही उस रास्ते पर चल पड़ा और उस लड़की को बचाने के लिए उस पेड़ के पास जाने लगा। मेरे पास बस वो वॉकी टॉकी ही थी, जिसके सहारे मैं अपने सीनियर से कांटेक्ट में बनाए हुए था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मेरे सर मुझे मेरी लोकेशन बताते जा रहे थे। लेकिन करीबन 1 किलोमीटर का दायरा जब बचा, तो हमारा कनेक्शन टूट चुका था। लेकिन मैंने सोचा कि अब 1 किलोमीटर ही बचा है, अब तो मैं वैसे भी उस लड़की को ढूंढ ही लूँगा। और जैसा कि मैंने सोचा था कि मैं उस लड़की को ढूंढ लूँगा, वो लड़की मुझे मिल भी गई। जब मैं उस लड़की के पास गया, तो वो लड़की बहुत बड़े पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, मतलब एक डाली के ऊपर बैठी हुई थी, और वहाँ से डायरेक्ट वो मुझे देख रही थी। उसको देखने से ही पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतनी ऊपर पेड़ पर चढ़ी कैसे। अब मैं उसको नीचे उतारूंगा कैसे, क्योंकि मुझे भी पेड़ पे चढ़ना तो आता नहीं था। और वो पेड़ एकदम सीधा था, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं था। अब मुझे कैसे भी करके उस लड़की को तो बचाना ही था। वो लड़की डाल पर बैठी हुई थी, वो सीधा मुझे ही देख रही थी। हैरानी की बात यह है कि जब मैंने पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे करके मुझे ये एहसास होने लगा कि अचानक से ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा क्यों हो रहा था, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मैं धीरे धीरे करके पेड़ के ऊपर भी चढ़ता जा रहा था, और मुझे खुद भी अंदर से बहुत डर लग रहा था कि कहीं मैं पेड़ से गिर ना जाऊं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे पेड़ पे चढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता था। जब मैं ऊपर चढ़ रहा था, तो मैं उस लड़की को भी कह रहा था, तुम बिल्कुल भी डरो मत बेटा, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। लेकिन वो लड़की कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। मैं ये सोच रहा था कि शायद वो लड़की इतना ऊपर जाने की वजह से डर गई होगी। लेकिन हैरानी की बात है कि उस लड़की के फेस पे कोई एक्सप्रेशन था ही नहीं। वो बस मुझे एकटक देखे जा रही थी। मैं जैसे तैसे करके उसके पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, तो मेरा गला सूख चुका था, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ देख ली थी जो कि शायद मुझे नहीं देखनी चाहिए थी। और अब वो चीज़ ज़िंदगी भर मेरे जहन में रहेगी, जब तक मैं इस दुनिया से चले नहीं जाता। जब मैं ऊपर पहुंचा, तो मैंने देखा कि वो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो मेरी ही तरह एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, जो कि पेड़ पर बैठा हुआ था। और उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि मैं आपको बता तक नहीं सकता। उसके शरीर की हड्डियां एकदम मैं क्लियर देख पा रहा था। उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर का जितना भी खून हो, वो किसने निकाल लिया हो। अब आप समझ सकते हैं कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर उस वक्त किस तरीके का रहा होगा। और वो इतनी ज़्यादा अजीब नज़रों से मुझे देख रहा था कि मैं आपको बता तक नहीं सकता। मेरे गले से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, लेकिन मैं वहीं खड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। 5 मिनट बाद मैंने अपना हाथ बहुत ही सावधानी से उसके कंधे पर रखा।
जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा तो वो पेड़ के नीचे जा गिरा। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वो जैसे ही पेड़ के नीचे जा गिरा तो वो उसी वक्त गायब हो चुका था। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं उस पेड़ से नीचे उतरा और अपने जो डिपार्टमेंट था उसके ऑफिसर के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कांटेक्ट बन नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके मैं अपने डिपार्टमेंट में भागता हुआ गया। मैंने उन्हें सारी घटना समझाई, लेकिन वो मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि वो लड़की कहाँ है जिसको बचाने के लिए हमने तुम्हें भेजा था। मैंने उन्हें बताया कि सर वहाँ कोई लड़की थी ही नहीं, बल्कि वहाँ तो कोई ऐसा इंसान बैठा था जो कि इंसान कम और कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ इंसान लग रहा था। लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन भी नहीं किया और इसी इंसिडेंट के चलते मेरी नौकरी भी मेरे से छीन ली गई थी। लेकिन ये घटना मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैंने आज तक जितनों को भी ये घटना सुनाई है वो कभी भी मुझ पर यकीन नहीं करते, लेकिन मैं कोई पागल इंसान नहीं हूँ। मैंने जो देखा मैंने इंसानों को वही बताया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।